ये कौन है? ब्रह्मवादी पूरा नगर राम नाम और राम रूप में। उस जनकपुर में कई सन्यासी थे, लेकिन एक परमानंद नामक सन्यासी थे, स्वामी परमानंद जी। वो तो इतने बड़े वेदांती थे, कभी सगुण में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं। लेकिन राम लक्ष्मण दोनों भाई जनकपुर के बाजार में निकले हैं और परमानंद स्वामी जी कहीं बाहर निकले, देखा ओह ये कौन है, हाँ, तो पीछे पीछे दौड़ने लगे। हाँ, भगवान जहाँ जाए तह तह परमानंद, तह तह परमानंद। परमानंद दो अर्थ में, एक तो परमानंद हो रहा है जहाँ जहाँ राम, और एक वेदांती महापुरुष, ऐसे महापुरुष, ये परमानंद, ब्रह्मानंद छोड़कर परमानंद, पीछे पीछे पीछे। पूरी नगरी राम रूप और नाम में डूब गई। लौट आए। दूसरे दिन सुबह में पुष्प वाटिका में पुष्प चुनने गुरु की पूजा के लिए गए। वहाँ पहली बार, जिसको साहित्यिक भाषा में श्रृंगार के वर्णनों में पूर्व राग कहा गया, पुष्प वाटिका का प्रसंग राम सीता का पूर्व राग है। वहाँ पहली बार प्रथम मिलन है। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। संतों ने अपने अपने ढंग से उसका निरूपण किया है। सीताराम एक दूसरे, दो ही तो है, दो तो है ही नहीं, लीला में दो है। सीता का चित्र भगवान राम ने अपने हृदय के कैनवास पर प्रेम की मसी से, जानकी जी ने अपने नेत्रों के दरवाजे से राम का स्वरूप अपने भीतर के कमरे में उतारकर नेत्र के दरवाजे बंद कर दिए। सीता जी राम का रूप डूब गई। सखियों ने कहा अब गौरी पूजा करके अब जल्दी जाए, देर हो जाएंगे। गई भवानी भवन बहोरी, भवानी के मंदिर में गई। सीता जी ने गौरी माँ की स्तुति की, एक दो पंक्ति। जय जय गिरिवर जय महेश मुख जय गजवदन जगत जननी नागी तव सीता जी भवानी की स्तुति कर रही है। इतना विनय और भाव से स्तुति की कि दुर्गा भवानी विनय प्रेम के वश हो गई। गले से माला खसी और जानकी जी के हाथ में आ गई। मूर्ति हिली, मूर्ति बोली भी। स्वाभाविक है, बुद्धि को मुश्किल होगा स्वीकार करना, लेकिन जानकी स्तुति करे और गौरी न बोले तो आश्चर्य। गौरी बोले ही, क्योंकि हमारी गोरी जानकी जी स्तुति कर रही है। ये गोरी है हमारी किशोरी और ये गौरी है, इसलिए मूर्ति बोली। प्रेम न हो तो क्या नहीं होता। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना। सीधी साधी चार पंक्ति बहु पहले थी गाता था, बहु हम सरस है। घणी शायरी आम बहु ऊंडी होय, घणी अनुराग क्या नहीं कर सकता। मेरे देश की कंवारी बहन बेटियों को ये दुर्गा स्तुति करनी चाहिए। इवन विवाहित उसको भी करनी चाहिए।
परिणाम शू आएगा, फायदा क्या होगा हम नहीं कह सकते, नुकसान कुछ नहीं होगा ये गारंटी। फायदा क्या होगा ये हम जिम्मेवारी नहीं, बाकी नुकसान, ये स्तुति हमने करी और नुकसान हुआ तो मैं ये स्तुति गाना बंद कर दूं? बोलो, प्रलोभन नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मेरे देश के युवकों को, कुमारों को गुरु पूजा करनी चाहिए और मेरे देश की कुमारियों को गौरी पूजा करनी चाहिए। इसलिए प्रसंग लाए गोस्वामी। राम गुरु पूजा के लिए पुष्प लेने वाटिका में गए और जानकी जी गौरी पूजा के लिए पुष्प वाटिका में गए। दोनों का केंद्र है पुष्प वाटिका। और पुष्प वाटिका का अर्थ गोस्वामी जी ने क्या किया? संत सभा श्रद्धा साधु की सभा ये पुष्प वाटिका ये अमराई है। लोग कहते हैं कि जुवानी में क्यों, कुमार अवस्था में साधु संग करो। कुमार अवस्था में बेटियों साध्वी स्त्रियों का संग करो, मातृत्व सेवा करो। उम्र हो जाएगी तो इंद्रियां नहीं संभाल पाओगे, कैसे होगा सब? एक भ्रांति आ गई। उपनिषदकार तो कहते युवा स्यात् साधु युवाध्यापक। देश का साधु युवान होना चाहिए, अध्यापक युवान होना चाहिए। युवानी में करो। रोज इन स्तुतियों का तो जो आप मानो 10-15 मिनट, मेरे पढ़े लिखे लोग, साधन संपन्न लोग, ऐसी 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 बेकार दलीलें मत करो कि हमें समय नहीं मिलता। ये खोखली दलील है। अरुणाचलम की गुफा में बैठा महर्षि रमन, उसके पास एक आदमी आया। उसने कहा 10-15 मिनट ध्यान करते हो? नहीं। कोई हरि नाम लेते हो? नको। योगा कर दे? अरे महाराज हमें समय का, सुबह में उठते हैं, जल्दी जल्दी स्नान करें, कपड़े बदले, नाश्ता करें, ऑफिस गए, फला जो जो उसका पेशा था, थके मांदे घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, समय ही नहीं रहता। इतने में रमण महर्षि रो पड़े, फूट फूट कर रोए रमण। सबको आश्चर्य हुआ कि अरे इस आदमी ने कहा कि हमें समय नहीं मिलता, भगवान कह रहे हैं कि 15 मिनट 10 मिनट कुछ करो, और वो कहता है कि समय नहीं मिलता। तो अब रो क्यों पड़े? इतना रोए, इतना रोए। सब कहे महाराज आप क्यों रोते? बोले मुझे पेट भरने जितना अनाज नहीं मिलता। शिष्यों ने कहा कि आप तो 2 रोटी खाते हैं, इतना अनाज नहीं मिलता। ये पूरी पृथ्वी, पूरा ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये खंड, इनमें भारत, और इनमें शस्य श्यामला है, इतना अन्न पकता है, और आपको एक साधु का पेट इतना रोए, मुझे रोटी नहीं मिलती, मुझे रोटी नहीं मिलती, मुझे। सब आश्चर्यचकित कि ये बाबा बिगड़ गया, बाबा को क्या हुआ हो गया, और इतना रोए, सिर पटके, मेरे पेट पूर्ति अनाज नहीं मिलता। सब हैरान। सबने कहा महर्षि जी क्या हो गया, इतना अन्न पकता है? और आप कहते हैं राम राज्य में तो मांगे बारी दे ही जल, जितना बारिश मांगते इतना बारिश होती है, जितना अन्न चाहिए इतना अन्न उगता था। ये भारत, और आप रो रहे हैं, आपके पेट के बराबर रोटी नहीं। तब उसने वो आदमी भी समझाना है जो कहता मुझे समय नहीं मिलता। उसने कहा महाराज मैंने प्रश्न किया और आप रो पड़े। हाँ बोले मुझे पेट को भरने के लिए रोटी चाहिए। महाराज आपको रोटी ना मिले तो कहे 24 घंटों में तुझे 15 मिनट ना मिले? मूर्ख, मूड कहीं का, खाली 15 मिनट में मांगता हूं। मैं भी आपसे क्या कहता हूं कि सब काम पूरा हो जाए, रात को सोने के बिना अब कोई कार्यक्रम नहीं है और फिर भी नींद ना आए तो अब के माधव हरि को पुकार। 10-15
ये युवानों को युवानी में करना चाहिए, हमारी बहन बेटियों को करना चाहिए। मगन हूँ भव नीली कृपा सिंधु साधु संग, ब्रह्म विचारणा, साधु संगति, ये जो शंकराचार्य भगवान ने दुर्लभ वस्तु बताई दूसरे ढंग से, जो मैंने आपको कहा पहले, सदगुरु चरण में रति, साधु संग और ब्रह्म विचार, ये अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा कहते हैं। माँ पार्वती की स्तुति की, पार्वती प्रसन्न हुई, मूर्ति बोली और जानकी जी को जवाब दिया आशीर्वाद देते हुए। जो जानकी जी के सामने गौरी बोली वो लिख दिया गया। मन जा किशोरी जी, आपके मन में जो सांवरा बस गया है, जो संवर सहज सुंदर है, सुजान है, शील को निभाने वाला है, वो मिलेगा। जानकी जी को मंगल सगुन हुए हैं, सखियों के संग लौट गई। यहाँ सीता के सौंदर्य को गुनगुनाते हुए भगवान राम विश्वामित्र जी के पास आए और पुष्पों से गुरु की पूजा की। साधु संतों से सुना कि किसी ने गोस्वामी जी को पूछा कि भगवान राम पुष्प वाटिका से आए थे तो खाली पुष्प ही लाए, अमराई भी तो है, आम लाते, फल लाते, कुछ ले आते। पत्रम पुष्पम फलम, ये सब विधि है कि ये इसमें से जितना ला सके लाए, तो फूल ही क्यों लाए, फल क्यों नहीं लाए? राम जी ने कहा, गुरु के चरणों में तो हम फूल ही दे सकते हैं, फल तो हमें गुरु ही दे सकता है। फल तो